नमस्कार। क्लास 12th बिजनेस स्टडी हम प्रबंध के सिद्धांत समझ रहे थे। हमने पिछली क्लास में हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांतों को समझाया था। हेनरी फ्योल ने टोटली 14 सिद्धांत दिए। उन 14 सिद्धांतों के आधार पर एक कंपनी, एक संस्था किस प्रकार से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकती है, उन सारी चीज़ों को हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था। आज हम समझेंगे हेनरी फ्योल का प्रबंध के विकास में किस प्रकार योगदान रहा है। हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हेनरी फ्योल के संदर्भ में, हम ये कहते हैं कि ये आधुनिक क्रियात्मक या प्रशासनिक प्रबंध के जनक कहलाते हैं। हेनरी फ्योल को आप प्रशासनिक प्रबंध के जनक कहते हैं। हेनरी फ्योल ने जो भी सिद्धांत दिया, जो भी तथ्य दिए हैं, वो प्रशासनिक प्रबंध को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। प्रशासनिक प्रबंध का मतलब होता है एक संस्था के अंदर प्रशासन किस तरह से कार्य करता है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का होना चाहिए, उस बात को उन्होंने फोकस करते हुए या इस बात पे थोड़ा सा फोकस करते हुए आपने प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। तो हेनरी फ्योल को उनके प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर, उनके उस विचारों के आधार पर उन्हें आधुनिक प्रबंध के प्रशासनिक प्रबंध, आधुनिक प्रबंध या प्रशासनिक प्रबंध के जनक कहा गया है। चलिए, आपने अपना पूरा जीवन, हेनरी फ्योल ने अपना पूरा जीवन फ्रांस की एक कंपनी में व्यतीत किया है। उसके अलावा आपने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है, आप एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जर्नली के नाम से एक पुस्तक लिखी थी जो फ्रांसीसी भाषा में है। हेनरी फ्योल ने जो पुस्तक लिखी थी वो फ्रांसीसी भाषा में लिखी थी सन 1916 के अंदर। स्टार्ट में इस पुस्तक का ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया और धीरे धीरे उन्होंने 1929 के अंदर उस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। ये अनुवाद केवल यूरोपीय देशों तक ही सीमित रहा और सन 1949 में इस पुस्तक का अंग्रेजी में प्रकाशन अमेरिका में भी हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि 1916 से लगाकर 1919 तक इनकी पुस्तक का विकास होता रहा, अलग अलग भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन बेसिकली इस पुस्तक को फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जर्नली के नाम से रचित पुस्तक है जो हेनरी फ्योल द्वारा रचित है। इसमें इन्होंने अपने प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हेनरी फ्योल के अनुसार औद्योगिक संगठन को अलग अलग क्रियाओं के रूप में बांटा गया है। हेनरी फ्योल ने किसी भी औद्योगिक संस्था को अलग अलग 6 क्रियाओं के रूप में बांटा है, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है तकनीकी क्रिया। हेनरी फ्योल एक संस्था को अलग अलग क्रियाओं में बांटते हुए कुछ अलग अलग पॉइंटों को समझाया है। तकनीकी क्रिया है जिसमें वाणिज्यिक क्रियाएं आती है, वित्तीय क्रियाएं हैं, उसके बाद सुरक्षात्मक क्रिया है, लेखांकन क्रियाएं हैं और प्रबंधकीय क्रियाएं हैं। देखिए, हेनरी फ्योल के अनुसार इन क्रियाओं को हम आगे की क्लास में सही से अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल हम इतना सा जानते हैं कि उन्होंने एक औद्योगिक संस्था को टोटल 6 क्रियाओं में बांटा है, जिसमें सबसे पहला आता है तकनीकी क्रिया, जहां उन्होंने टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा फोकस किया है। सेकंड आता है कमर्शियल एक्टिविटीज, जिसके अंदर आपने वाणिज्यिक क्रियाएं, जहां वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय के साथ उसके अतिरिक्त अन्य क्रियाओं को भी सम्मिलित किया है। वाणिज्यिक क्रियाओं के बाद में आता है वित्तीय क्रिया, फाइनेंस एक्टिविटीज आती है। फाइनेंस एक्टिविटीज के बाद में आती है सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, जिसमें एक संस्था की सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है। उसके बाद आती है अकाउंटिंग एक्टिविटीज एंड लास्ट में आता है आपका मैनेजरल एक्टिविटीज। हेनरी फ्योल ने प्रबंध की क्रियाओं के संबंध में अपने विचारों को 3 अलग अलग भागों में बांटा है। जो प्रबंध की क्रिया आती है, जो अंतिम क्रिया जैसे मैनेजरल एक्टिविटी को उन्होंने अपने विचारों के आधार पर 3 अलग अलग भागों में बांटा है। इनके 3 अलग अलग विचार है, जिसमें सबसे पहला आता है प्रबंधकीय योग्यता एवं प्रशिक्षण। एक मैनेजर को आपको किस तरह से ट्रेनिंग देनी होगी, उसकी क्वालिटी किस तरह से निर्धारित करनी है, वो सारे विचार इन्होंने स्पष्ट किए हैं। प्रबंध के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, मैनेजमेंट किस किन फैक्टरों पर डिपेंड करेगा, और तीसरा पॉइंट था प्रबंध के सिद्धांत। तो आपने एक प्रबंधक की योग्यता क्या होनी चाहिए, एक प्रबंधक की योग्यता को किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो किसी एक प्रबंधक की योग्यता को प्रभावित करती है। एक व्यक्ति जो मैनेजमेंट कर सकता है वो व्यक्ति कब इफेक्टिव होगा, एक व्यक्ति जो मैनेजमेंट करने वाला है वो अपनी योग्यता के अनुसार कब प्रभावित होता है, कौन कौन से ऐसे घटक है जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि एक प्रबंधक थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, जिसके अंदर हेनरी फ्योल ने कुछ बिंदुओं को समझाया है।
हेनरी फ्योल ने एक प्रबंधक की योग्यता को प्रभावित करने वाले तत्वों को के बारे में कुछ बताया है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है शारीरिक। देखिए, फिजिकली एक्टिविटीज जिसको कहते हैं, एक व्यक्ति फिजिकली फिट होगा तब जाके वो अच्छे ढंग से मैनेजमेंट कर सकता है। आप लोगों ने भी थोड़ा समझा होगा, किसी कंपनी का मैनेजर जब आप देखते हैं तो उसकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो लोगों के लिए आइकन होना चाहिए, वो लोगों के लिए लोग उसे फॉलो करने चाहिए, लोग उसको समझने चाहिए, तब जाके काम होगा। तो कहने का तात्पर्य रहता है कि जब तक कोई व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर रहा है, अपना एक फिजिकली फिट नहीं होगा, तब तक वो अच्छे ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। तो कह सकते हैं कि फिजिकली जो सिचुएशन होती है, फिजिकली कंडीशंस होती है, वो एक मैनेजमेंट में या मैनेजर को बहुत हद तक इफेक्टिव करने का काम करता है। सेकंड पॉइंट आता है मानसिक, मेंटलिटी। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका मैनेजमेंट एक मेंटली एक्टिविटी होती है, मानसिक क्रिया है। प्रबंध एक शारीरिक क्रिया के साथ साथ मानसिक क्रिया भी मानी जाती है, क्योंकि प्रबंध के अंदर जो कुछ भी काम किया जाता है वो दिमाग से करना होता है। फिजिकली आपको काम कराना होता है, फिजिकली केवल आपको वहां पे अटेंड रहना है, खड़ा रहना है, बाकी काम एटलीस्ट आपके माइंड से होता है। आप प्लानिंग कर रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो, आप किसी के बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करने का काम कर रहे हो, वो सब कुछ आपके माइंड से होता है। इसलिए प्रबंध को एक मानसिक क्रांति भी कहते हैं, कि मन से उत्पन्न होने वाले सारे विचारों को हम दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सदाचार बहुत अच्छा शब्द है, शिष्टाचार भी कहा सकते हैं इसके अंदर। सदाचार आपका लोगों के प्रति कैसा व्यवहार है, वो आपके प्रबंध को ज्यादातर इफेक्टिव करने का काम करता है। शैक्षणिक शिक्षा, एक कितना व्यक्ति एजुकेटेड है। देखिए, आजकल मैनेजमेंट करने के लिए प्रोफेशनल कोर्स हो गए हैं। व्यक्ति मैनेजमेंट का प्रोफेशनल कोर्स करके आया है, या जिस संस्था में वो काम कर रहा है एज ए मैनेजर काम कर रहा है, उस संस्था के जो नीति नियम है या उस संस्था के प्रति या उस काम के प्रति उसके पास कितनी एजुकेशन है, क्या काम वो कर पा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की एजुकेशन भी उसके मैनेजमेंट पर इफेक्ट डालती है, उसकी योग्यता पर इफेक्ट डालती है। प्रशिक्षण, देखिए, प्राविधिक जिसको कहते हैं या प्रशिक्षण जिसको हम कहेंगे, कि इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज किस तरह से होती है, लीगलिटी उसके अंदर क्या है, किस तरह से वो काम करेगा। नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस आता है। देखिए, एक्सपीरियंस हर किसी व्यक्ति को काम करना सिखा देता है। अनुभव एक ऐसी चीज है, या अनुभव एक सफलता की वो सीढ़ी है, जो जितना ज़्यादा अनुभव होगा उतनी ऊंचाइयों पर हम अपने कामों को लेके जा सकते हैं। क्योंकि काम करने के लिए जब हम किसी एक काम को बार बार कर रहे हैं, रेगुलर उसी काम को कर रहे हैं, तो हमारे से वो काम बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है, और होता है, ऐसा हमने देखा भी है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हेनरी फ्योल एक मैनेजर की योग्यता को प्रभावित करने के अंदर तत्व या उन कारकों को बताते हैं। अंतिम बिंदु इस हेनरी फ्योल के संदर्भ में हम कहते हैं कि हेनरी फ्योल एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने एक प्रबंधक की योग्यता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन किया है। बहुत अच्छा शब्द है। प्रश्न भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि वो कौन है जिन्होंने प्रबंधक की योग्यता को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन किया था। हेनरी फ्योल, या हम ये कह सकते हैं कि हेनरी फ्योल केवल विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने एक प्रबंधक की योग्यता को प्रभावित करने के घटकों के बारे में समझाया है। साथ में हम ये बात करते हैं कि प्रबंध के प्रक्रिया के भाग, हेनरी फ्योल ने प्रबंध की प्रक्रिया के भागों को भी अलग अलग तथ्यों में बांटा है। प्रबंध की प्रक्रिया के अंतर्गत हेनरी फ्योल ने 5 अलग अलग बिंदुओं को समझाया है, जिसके अंदर सबसे पहला बताया नियोजन, दूसरा आपने बताया संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण। देखिए, प्रबंध के मुख्य कार्य जो हमने अपनी पिछली क्लास में भी समझे थे, जो प्रबंध के मुख्य कार्य हैं, उन्हीं कार्यों को हेनरी फ्योल ने अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। हेनरी फ्योल कहते हैं कि एक प्रबंध की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहला काम आता है नियोजन करना। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारा काम आपको प्रबंध से पूर्व एक निर्धारित योजना तैयार करनी होगी, उसी को योजना नियोजन कहेंगे। और हेनरी फ्योल के अनुसार एक प्रबंध की प्रक्रिया का प्रथम स्तर या प्रथम स्टेप जिसको कह सकते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द प्लानिंग। इट्स कॉल्ड बाय द हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि एक प्लान करना मतलब एक मैनेजमेंट को स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका होगा प्लान। आफ्टरवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, जो आपने प्लान बनाया है उस प्लान को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, उसमें कौन कौन से लोग काम करेंगे, किस मेथड से काम करना है, किस क्रियाविधि को अपनाना है, वो सारा काम आपके संगठन के अंदर होता है। ठीक उसके बाद डायरेक्शन,
निर्देशन, जो काम किया जा रहा है उसको किस वे में करना है, उसे डायरेक्ट करना होगा, उसे समझाना होगा, बार बार उसके बारे में समझाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि जो आप काम कर रहे हो वो सही है या नहीं है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में समन्वय, कोऑर्डिनेशन। जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज है या फिजिकल रिसोर्सेज है, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करना होगा। आपका जितना भी भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों के बीच में समन्वय, तालमेल और समन्वय स्थापित करना, तालमेल स्थापित करना एक मैनेजर का काम होता है, एक मैनेजमेंट का काम होता है। एंड लास्ट में आता है कंट्रोल। जो चीजें आपने पहले से एस्टिमेट कर रखी है, जो पहले से आपने सोचा है कि मुझे इतना टारगेट पूरा करना है, वो पूरा हुआ नहीं हुआ, नहीं होने का कारण पता लगाना होगा, और यदि हो गया है, एक्स्ट्रा हुआ है, तो उसके लिए भी आपको जो आपने एडिशनल वर्क किया है उसको देखना होगा। तो ये था आपके प्रबंध के विकास में हेनरी फ्योल का योगदान। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे, समझने की कोशिश करना। हेनरी फ्योल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको वापस बता देंगे। धन्यवाद।